सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी एक जन्म पत्री बनाते हैं। उसमें उस बच्चे की जीवन के लिए बहुत कुछ लिखा होता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये होगा, ऐसा होगा, 10 साल में ये होगा, 20 साल में ये होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है उस बच्चे के जीवन में आता भी है, वो बातें आती हैं, वो परिस्थितियां आती हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो लिखा हुआ था, ये किसने लिखा, ये किस आधार से लिखा? क्योंकि जैसे आपने कहा, परमात्मा ने कहा ये मैंने नहीं लिखा है। भाग्य अगर परमात्मा लिखे तो हम सबका भाग्य परफेक्ट होगा और एक जैसा होगा, लेकिन हम सबका भाग्य तो बहुत अलग अलग लिखा हुआ आता है। तो ये लिखा किसने? एस्ट्रोलॉजी हमें समझाती है कि जन्म पत्री किस आधार पर लिखी जाती है। ग्रहों का प्रभाव उस आत्मा के संस्कारों के ऊपर, जो कर्म हम लेकर आए थे उस आधार पर हमारी जन्म पत्री बनती है। इसीलिए उसी क्षण, ऐसा नहीं है एक ही बच्चा पैदा होता है, उसी क्षण उसी स्थान पर उसी हॉस्पिटल के अंदर दो बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनका भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। जुड़वा भी पैदा होते हैं 1-2 मिनट के अंतर पर, उनका भाग्य भी बिल्कुल अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। कहाँ से लेकर आए हैं? अपने प्रीवियस कॉस्ट्यूम में। तो अभी हम यहाँ पर हैं, हम सब कुछ जो कर रहे हैं, हमारा कर्म और संस्कार यहाँ बनता जा रहा है। एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, आगे जाती हूँ, सब कुछ पीछे रहता है, कर्म और संस्कार चला जाता है। तो इस शरीर में जो मेरा लास्ट क्षण होता है वो है मेरा 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट। रेडी हो गई मेरी बैलेंस शीट, और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में बच्चा पैदा हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट उसी दिन मिल जाती है, वो है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट तो आइडेंटिकल होती है, लेकिन उस ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ मैं अपने अगले शरीर में कैसे बिजनेस करती हूँ, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस तो उस साल में उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं हो सकता। तो हो सकता है मैं बहुत प्रॉफिट लेकर आई हूँ अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में, लेकिन उस साल मैंने ठीक से बिजनेस नहीं किया, तो मुझे लॉस भी हो सकता है। और हो सकता है मैं बहुत बड़े बड़े लॉसेस लेकर आई हूँ और इस साल मैंने मिरेकल क्रिएट कर दिया। तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मेरे जीवन में जो आ रहा है, वो पहले ही लिखा हुआ है। इट इज प्री डेस्टिन्ड। बट प्री डेस्टिन्ड बाय हु? प्री डेस्टिन्ड बाय मी विद माय कर्मा। वो मेरे सामने आ रहा है। अब हम उसका कैसे सामना करते हैं, ये है मेरा प्रेजेंट कर्मा। ये मेरा प्रेजेंट कर्मा कंप्लीटली मेरे हाथ में है। अभी जो हो रहा है मैंने पहले लिखा था, जो अब मैं कर रही हूं ये मेरा प्रेजेंट है, और अब जो हम करेंगे उससे हमारा फ्यूचर बनेगा। तो हर क्षण तीनों काल साथ साथ चलते हैं। पास्ट वापस आता है, मतलब मेरा पास्ट का कर्म कॉन्सिक्वेंस के रूप में वापस आता है। प्रेजेंट हम क्रिएट करते हैं, फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। ये तीनों काल कट्ठे कट्ठे होते हैं। तो प्री डेस्टिन्ड भी राइट है, क्योंकि हम प्रीवियसली वो डेस्टिनी लिख कर आए हैं, लेकिन सारी पावर नाउ में है, प्रेजेंट में है। तो जो आपने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा मैं कुछ नहीं बदल सकता, बिल्कुल राइट है, क्योंकि सब कुछ जो वो सभी अपने कर्मों से लिख कर आए थे वो उनके साथ हो रहा था। लेकिन फिर उनको वहां क्या सिखाया जा रहा था? अब कौन सा कर्म करना है, वो तो कंप्लीटली उनके हाथ में था कि अब कौन सा कर्म करना है। तो अब कौन सा कर्म करना है, वो दुर्योधन को भी सिखाया गया, वो युधिष्ठिर को भी सिखाया गया, वो अर्जुन को भी सिखाया गया, वो सबको सिखाया गया। और हर एक ने अपना प्रेजेंट कर्म अपने अनुसार अलग अलग चूज किया। पास्ट प्री डेस्टिन्ड था, वॉर प्री डेस्टिन्ड थी अगर, लेकिन प्रेजेंट कर्मा हर एक का अलग अलग था। तो दोनों बातें राइट हैं कि प्री डेस्टिन्ड भी है और प्रेजेंट कर्मा में पूरी पावर है।